12वीं एकादशी मोहिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम मोहिनी एकादशी के महत्व को समझेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसका महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिससे समस्त पाप और दुख नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखों के मनुष्य को, जो व्यक्ति दुखी है, उन्हें अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। आइए हम सभी मोहिनी एकादशी की कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इस नगरी में धन्य धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वेश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याव, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वेश्या के 5 पुत्र थे, सुमना, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। इनमें धृष्ट बुद्धि महापापी होने के कारण वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था, मध्य मास का सेवन करता था। अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डाल फिरता था। इन्हीं कारणों से पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया था और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगति साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास के लिए अत्यंत दुखी रहने लगा। एक बार वह पकड़ा गया। सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। दूसरी बार पकड़े जाने पर उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया गया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया गया और कठोर दंड दिया और कहा कि मेरी नगरी से तू निकल जा, है ना। वह नगरी से निकल गया, वन में चले गया। वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा, है ना। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया, धनुष बाण लेकर पशु पक्षी को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास के मारे दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींट पड़ने से उसकी कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दिन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान से सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है।